मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब लास्ट क्लासेस में हमने सिर्फ एक चर यानी कि एक वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, जो अब इसके अंदर हम दो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं वेरिएबल्स होते हैं क्या, कि जो अपने नंबर है यानी कि जो संख्या है वो अपनी दो तरह की होती हैं। एक तो वेरिएबल्स होते हैं वेरिएबल्स, और एक होते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल्स को बोलते हैं चर और कांस्टेंट को बोलते हैं अचर। अब वेरिएबल्स यानी कि चर कौन से होते हैं, वो वैल्यूज या वो नंबर जो हर कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर ले। यानी कि देखिए, जैसे अपना एक चर वाला एग्जांपल लेते हैं वन वेरिएबल का, 7x + 6 = 0। तो यहाँ पे यदि x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो जो x की वैल्यू है -6/7 आ गई। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं 8x + 9 = 0। तो अपना यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी, -9/8। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू -7/6 है और यहाँ पे x की वैल्यू -9/8 है। दोनों कंडीशन में जो x की वैल्यू हो वो चेंज हो रही है, तो इसका मतलब जो x है वो क्या अपना वेरिएबल्स हैं, यानी कि वो नंबर, ठीक है, जो हर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप की वैल्यू को चेंज कर ले, उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। और कांस्टेंट यानी कि एचर किसको बोलते हैं, वो नंबर जो हर कंडीशन में अपने आप को एज चीज़ रखें, यानी कि जो उनकी वैल्यू है उनको चेंज ना करें। फॉर एग्जांपल आपने 2 बोल दिया, अब 2 का मतलब क्या है, 2 ही है। आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कहीं पे भी लिखो, चाहे किसी भी जगह यूज़ करो, 2 का मतलब 2 ही रहेगा, वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। ये नहीं होगा कि एक जगह तो 2 का मतलब 1.9 हो गया और एक जगह 2 का मतलब 2.1 हो गया, तो ये नहीं होगा। 2 का मतलब 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये था अपना वेरिएबल्स को। अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज की। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हम 3 तरह की लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। अब इक्वेशंस की बात करते हैं, दो चर की बात करते हैं कि 2 वेरिएबल्स की। अब अपने पास मान लो इक्वेशंस 6x + 5y = 7। अब इस इक्वेशन को लेकर चलते हैं। इस इक्वेशंस के अंदर अपने दो वेरिएबल्स हैं, एक तो x है और एक y है। अब ये दो वेरिएबल्स हैं जो हर कंडीशंस के अंदर अपने आप को चेंज करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम और पढ़ेंगे इक्वेशंस के बारे में। जब अपने पास दो लाइन्स मानो a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। अब इसके अंदर ये है, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि जो अपनी इक्वेशंस है ये दो लाइन्स है अपनी। अब ये दो लाइन कोई न कोई वैल्यू, जब इनको सोल्व करना है तो कोई न कोई सॉल्यूशन रखेगी। अब सॉल्यूशन रखेगी तो वहाँ पे सीधी सी बात है कोई न कोई कंडीशन भी निकल कर आएगी। इन दो वैल्यू को इक्वेशन सोल्व करने पर अपने पास 3 तरह की कंडीशंस आती हैं। ये तो ये लाइन होगी प्रतिच्छेदी यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, अब ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सोल्व करने पर ये किसी न किसी पॉइंट पे अपने आप को कट करें, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जब कट करेंगे तो वहाँ पे इन दो को सोल्व करने पर एक वैल्यू x की निकलेगी और एक वैल्यू y की निकलेगी। तो ये होगी अपनी प्रतिच्छेदी यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। अब दूसरा है, अब मान लो ये दो लाइन है, अब एक दूसरे को कहीं पर भी कट ना करे, एक दूसरे को क्रॉस ही ना करे, तो हो गया अपनी पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखाएं, ठीक है। अब समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं कि वो दो लाइन जो आगे बढ़ाने पर कहीं ना मिले और जो उनके बीच की डिस्टेंस है, उनके बीच की दूरी है, वो हमेशा इक्वल रहे, तो वो अपनी पैरेलल लाइंस। अब जो पैरेलल लाइंस है एक दूसरे को कट नहीं करेगी,
तो ना तो x की वैल्यू निकलेगी और ना ही y की वैल्यू निकलेगी, यानी कि अपनी इन इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और थर्ड होती है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन यानी कि संपाती रेखा। संपाती रेखा, अब संपाती रेखा क्या है कि वो दो लाइन जो हर एक कंडीशन पर अपनी वैल्यू बदलती रहे। जैसे अब ये लाइन है, एक दूसरे को पता नहीं कितने पॉइंट को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो ये होगी अपनी संपाती रेखा है। अब जो संपाती इनकी कोइंसिडेंट लाइंस है, इनका निकलेगा मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि इनका जो x है और y है ये नहीं पता कि कितने सॉल्यूशंस को ये कंटेन करेगी। ठीक है, तो ये था अपना संपाती लाइन रेखाएं यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस। अब जो थर्ड चैप्टर है इसके अंदर हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि जो अपनी एक्सरसाइज है 3.1, ये था थर्ड चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे जो अपने ग्राफ से रिलेटेड है। आई होप आपको ग्राफ का पता होगा सभी को। तो नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज 3.1 है जिसके अंदर 3 सम है और 3 के अंदर हमें ग्राफ बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर अपनी 3.1 स्टार्ट करेंगे। आई होप आप ये जो इंट्रोडक्शन था थर्ड चैप्टर का वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।